अदम एतमाद की तहरीक को वेलकम करता हूं, ऐसा कहना है डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इजलास बुलाया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अदम एतमाद का सामना करूंगा, घबराने वाला नहीं हूं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद ये तहरीक जमा कराई गई और इससे पहले हमने देखा कि इजलास बुलाने पर भी कन्फ्यूजन बरकरार थी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की जानिब से आज इजलास तलब किया गया था और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी डिप्टी स्पीकर के साथ मौजूद हैं और क्या गुफ्तगू हुई इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब में जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानब से जो है आज इजलास तलब करने के बाद अब नई डेवलपमेंट सामने आई है कि तहरीक इंसाफ अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आई है। डिप्टी स्पीकर से इस पर मौक़िफ़ जानते हैं, आपके खिलाफ अदम एतमाद आ गई है। जो इंसान की डिग्निटी और इंसान की सोच और समझ के मुताबिक जो इंसान फैसले करता है उसी पे इंसान खड़ा रहे तो कामयाब होता है। आपका क्या ख्याल है, क्यों आपको अदम एतमाद ने शायद मुझे वो सीएम वाले प्रोसीजर से रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो सीएम का जो इलेक्शन चल रहा है उस पे असेंबली के अंदर उस पे मैं प्रिजाइड ना करूँ। ये थे डिप्टी स्पीकर जो कह रहे थे कि शायद उनका ख्याल है कि वज़ीर आला के इंतखाब से रोकने के लिए उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई है और वो इसको वेलकम करते हैं। जी, वज़ीर आला का इंतखाब रोकने के लिए तहरीक जमा कराई गई है और लियाकत अंसारी दोस्त मजारी के साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा गया कि घबराने वाला नहीं हूँ, अदम एतमाद का सामना करूँगा, अदम एतमाद की तहरीक को वेलकम करता हूँ। और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इजलास बुलाया, तहरीक इंसाफ अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई है, जमा करा दी गई है और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ये तहरीक जमा हुई। और आपको ये भी बताएं कि इस पर मियां महमूद रशीद और दीगर अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं और दोस्त मजारी की जानिब से आज पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब किया गया था आज शाम 7:30 बजे। उस हवाले से भी कन्फ्यूजन बरकरार थी।